ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सभी भावपूर्वक अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका दिव्य लाभ प्राप्त हो सके। अखंड ज्योति पत्रिका का आज का जो अध्याय है वो है साधुता व सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति संत तुकाराम। एक महात्मा से प्राप्त रामकृष्ण हरि मंत्र का श्रद्धा व भक्ति के साथ जप करते हुए अंततः तुकाराम को भगवान श्री हरि का दिव्य दर्शन हुआ। भगवत दर्शन के पश्चात संत तुकाराम को अपनी आत्मा में सदैव ब्रह्मानंद की अनुभूति हुआ करती। वे गृहस्थ थे और गृहस्थी के कार्य करते हुए भी वे भगवत चिंतन से कभी विमुख नहीं हो पाते थे। वे हमेशा ब्राह्मी भाव दशा में ही रहते थे। खाते पीते सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते हंसते रोते वे हर समय ब्राह्मी भाव दशा में ही होते थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे भगवत ध्यान करते, भगवत पूजन करते, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते, रोज हरि कीर्तन करते और अपने कीर्तन में आए हुए लोगों की ब्रह्म भाव से आवभगत करते। रात्रि में भगवत ध्यान करते हुए ही निद्रा में चले जाते और ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते। बस यही थी संत तुकाराम की दिनचर्या। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते, उनके उपदेश सुनते और उनके कीर्तन में शामिल होकर अपने भाग्य की सराहना करते। संत तुकाराम की साधुता और सहिष्णुता की चहुओर चर्चा होती। एक बार की बात है कि संत तुकाराम जी की भैंस एकादशी के दिन पड़ोस के मंबाजी बुआ की फुलवाड़ी में घुस गई। तुकाराम जी तो अधिकांश हरि चिंतन और हरि कीर्तन में होते थे, इसलिए घर का कामकाज जीजाई और कान्होबा ही देखते थे। तुकाराम जी को एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम था महादेव। महादेव अभी छोटा था। महादेव को दूध पिलाने के लिए ही जीजाई अपने घर से एक भैंस ले आई थी। आज वही भैंस पड़ोसी की फुलवाड़ी में घुस गई थी। यह फुलवाड़ी तुकाराम जी के घर के पास ही मंबाजी बुआ की थी। उस फुलवाड़ी और घर के बीच में से होकर ही श्री विट्ठल मंदिर को जाने का रास्ता था। फुलवाड़ी के चारों ओर से कांटे लगे थे ताकि कोई जानवर भीतर न जा सके, पर तुकाराम जी की भैंस ने उन कांटों की परवाह न कर उस दिन फुलवाड़ी में प्रवेश किया और मंबाजी बुआ की फुलवाड़ी में लगे कुछ फूलों को कुचल डाला, कुछ को खा डाला। जब उसे फुलवाड़ी से भगाने के लिए हांका गया तो उसके भागने से फुलवाड़ी के किनारे लगे कांटे इधर उधर फैल गए। एक एकादशी का दिन था। रात को कीर्तन होने वाला था और उसी मार्ग से कीर्तन में भाग लेने के लिए भक्तजन आने वाले थे। यह देख तुकाराम स्वयं रास्ते से कांटे हटाने लगे ताकि किसी भक्त के पैर में कांटे न चुभें और उन्हें कोई कष्ट न हो। वह रास्ता साफ कर ही रहे थे, तभी मंबाजी बुआ आ पहुंचे। उन्हें किसी ने भैंस के द्वारा किए गए नुकसान की खबर पहुंचा दी थी, इसलिए वे दौड़ते हुए वहां आए थे। फुलवाड़ी की दशा देखकर क्रोध के मारे वे जल उठे। उन्होंने देखा फुलवाड़ी के कई पेड़ों को भैंस ने कुचल दिया है। क्रोध से भरे हुए मंबाजी ने वहीं से एक कांटों से भरा डंडा उठाया और उसी से तुकाराम जी की पीठ पर मारना शुरू कर दिया। कांटे के डंडे से तुकाराम की खुली पीठ पर प्रहार और मुख से गालियां दोनों एक साथ चलने लगे, पर तुकाराम जी शांतिपूर्वक खड़े रहे। उनकी पीठ पर कई जगह से लहू बहने लगा। तब जाकर मंबाजी का क्रोध शांत हुआ और वे अपने घर चले गए। इधर तुकाराम जी महाराज चुपचाप विट्ठल मंदिर में आए और अपने मन की बातें उमंग के रूप में श्री विट्ठल भगवान को सुनाने लगे। वे कहने लगे, हे भगवान, हे विठोबा, चाहे कुछ भी तकलीफ मेरी जान पर आ पड़े, पर तेरे चरणों को मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं।
चाहे इस देह को कोई शस्त्र से काट कर 100 टुकड़े ही क्यों न कर दे, पर मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि इस तुकाराम ने अपनी बुद्धि पहले ही से सावधान कर रखी है। इस तुकाराम ने अपना सब कुछ तुझे ही अर्पित कर दिया है। मेरा मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर सब तेरा ही तो है, फिर मेरा सम्मान या अपमान क्या, सब कुछ तेरा ही तो है। फिर वे आगे बोले, हे विठोबा, आपने जो कुछ किया वह अच्छा ही किया। मेरी क्षमा की सीमा देखने के लिए ही तो तूने मुझे कांटों से मरवाया। गालियों की तो कोई मर्यादा ही न रही। कई प्रकार से मेरी फजीहत हुई, पर यह बहुत अच्छा हुआ कि क्रोध के हाथ से मुझे छुड़वा लिया। इतनी फजीहत होने के बाद भी मेरे मन में क्रोध ना आना, यह तेरे कारण ही तो संभव हो सका। इसी का नाम तो क्षमा है, साधुता है। इससे मेरे सभी दुख दूर हो गए। ऊपर से मुझे आनंद इस बात का है कि मैं तेरी कृपा से क्रोध का शिकार होने से भी बच गया। आहा, यह तेरी कैसी लीला। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार उमंग के रूप में भगवान को अपनी बातें कहते हुए तुकाराम जी विट्ठल भगवान की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने मुख से मंबा जी के लिए कोई कठोर शब्द नहीं बोले, उल्टे उन्होंने मंबा जी से ही क्षमा याचना की और उन्हें आदर सहित विट्ठल मंदिर में आयोजित कीर्तन में बुला लाए। सभी लोग देर रात्रि तक कीर्तन में सराबोर हो भगवत प्रेम का रसास्वादन करते रहे। धन्य है संत तुकाराम जी की साधुता, उनकी भगवत भक्ति, उनकी क्षमा भावना और सहिष्णुता। सचमुच महान संत ऐसे ही होते हैं। साथियों, ये सुनना और पढ़ना तो बड़ा सरल है, पर ऐसी सहनशीलता, ऐसी क्षमाशीलता, ऐसा क्रोधमय व्यवहार ये कोई महान संत ही अपना सकता है। हमें भी अभ्यास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कौआ गौरैये से बोला, अरे मूर्ख गौरैया, क्या तू दिन भर ऐसे ही तिनके चुनने में लगी रहेगी? भला यह भी कोई जीवन है? न मौज न मस्ती, बस दिन भर बेकार का काम। गौरैया कौए की बातें सुनकर भी अपने काम में लगी रही। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आरंभ हुआ। तब गौरैया अपने बच्चों सहित घोंसले में छिप गई, जबकि कौआ इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। शाम को कौआ प्रायश्चित भरे स्वर में गौरैया से बोला, बहन, मुझे माफ करना। आज तुम्हें घोंसले में सुरक्षित देखकर मुझे ज्ञात हुआ कि मेहनत का फल सदा मीठा होता है। ये साथियों, हम सब लोग इस कहानी से प्रेरणा प्राप्त करें कि हम सभी मेहनत करें और मेहनत का परिणाम सदैव हमें प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगला अध्याय है आत्मिक प्रगति और सत्संग की महिमा। हर धर्म एवं आध्यात्मिक परंपरा में सत्संग की महिमा का गान किया गया है। एक प्रारंभिक साधक के जीवन में तो यह सबसे महत्वपूर्ण कारक रहता है। जिस संशय एवं अज्ञान की प्रारंभिक अवस्था में साधक भटक रहा होता है, सत्संग उसमें श्रद्धा और निष्ठा के बीज बोकर उसके जीवन को दिशा देता है। एक और जहां यह जीवन के स्वरूप का बोध करता है, वहीं जीवन को आक्रांत कर रहे भवरोग के जीर्ण विकार की रामबाण औषधि के रूप में भी अपना कार्य करता है। सत्संग के दो प्रत्यक्ष आध्यात्मिक लाभ रहते हैं। एक है ईश्वर के प्रति व्याकुलता, अनुराग, प्रेम एवं भक्ति, और दूसरा है विवेक वैराग्य से परिपूर्ण दृष्टि का जागरण। इन्हीं के प्रकाश में यह बोध हो पाता है कि संसार में क्या सही है व क्या गलत, क्या ग्रहण योग्य है व क्या त्याज्य। इनके साथ नश्वर जगत की क्षणभंगुरता का बोध स्वाध्याय के प्रकाश में होता रहता है और एक कलाकार की भांति जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सत्संग प्रभावी हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रारंभिक अवस्था में मूढ़ एवं नकारात्मक लोगों की संगत से दूर ही रहें। संस्कृत में कहावत प्रख्यात है कि स्वर्ग में भी मूर्खों की संगत से तो भला है पर्वत एवं दुर्गम जंगल में वनवासियों के बीच विचरण करना। इसलिए सही संग साथ न मिल पाने की स्थिति में बुरी संगत से अकेला भला एक आदर्श सूत्र रहता है। सामान्य इंसान की फितरत रहती है कि वे अकेले नहीं रह पाते। अपने अकेलेपन को भरने के लिए किसी भी तरह की संगत से जुड़ जाते हैं।
और प्रायः कई तरह की समस्याओं एवं संकटों में उलझ जाते हैं, क्योंकि कुसंग का दूषित एवं नकारात्मक प्रभाव साधना के बीजांकुर को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी रक्षा करें, अपना कल्याण करें। गीता में भी उद्धरेदात्मनात्मा नाम कहकर आत्म कल्याण के लिए सजग एवं सचेष्ट रहने की बात कही गई है। लेकिन संसार में अधिकांश व्यक्ति अपनी सुध लिए बिना दुनिया को सुधारने व दूसरों को ठीक करने का बीड़ा उठाए घूमते फिरते रहते हैं। ऐसा न होने पर गहरा मलाल पाले रहते हैं। समाज में ऐसे पर उपदेशक एवं सुधारकों की कमी नहीं, जो स्वयं का अभिष्ट परिष्कार किए बिना दूसरों को उत्कर्ष का ज्ञान बांटते रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में संग साथ को लेकर विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, कारण कि तब साधक का भाव बहुत कोमल होता है। जब विषय भोगों का आकर्षण प्रबल होता है तो प्रलोभन का हल्का सा झोंका चित्त को विक्षुब्ध कर विचलित कर देता है। चित्त की संस्कार जब उबाल पर होते हैं तो ऐसे में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। जिन्हें हम आज सिद्ध साधक एवं आध्यात्मिक महापुरुषों के रूप में पूजते हैं, अनुसरण करते हैं, वे भी कभी इसी प्रारंभिक अवस्था से होकर गुजरे थे। उन्होंने लापरवाही नहीं की थी और संयम, सहिष्णुता तथा तप की अनगिनत परीक्षाओं को पार करते हुए यह अवस्था अर्जित की थी। जबकि लापरवाह साधक असावधानी के कारण राह में ही भटककर नष्ट भ्रष्ट होते रहते हैं। एक बार कुछ लोग नदी के किनारे बैठे थे। नदी में बाढ़ आई थी। किनारे से इन लोगों को उफनती नदी में काला कंबल बहता हुआ दिखा। एक व्यक्ति इसे लेने के लिए कूद पड़ा। इसके पास पहुंचा तो उसको पकड़ने की कोशिश की। किनारे पर बैठे लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति तो काले कंबल के साथ ही बहता जा रहा है और बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। किनारे पर लोगों ने उसे कहा कि वह उसे छोड़ दे और वापस आ जाए। तब वह बोला, जिसे मैं कंबल समझ रहा था वह भालू निकला और अब वह मुझे जकड़ चुका है। मैं उसके शिकंजे से बाहर नहीं निकल पा रहा। ऐसा ही कुछ संसार के विषय भोग एवं प्रलोभनों का मायावी शिकंजा होता है, जिनकी गिरफ्त में असावधान पथिक दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं और इनसे बचने के लिए साधक को पग पग पर जूझना पड़ता है। साधना के मार्ग में जहां एक ओर सावधान रहने की आवश्यकता रहती है, तो वहीं दूसरी ओर अपने को बड़ा साधक मानने की भूल से भी बचना होता है। स्वयं को दूसरों से अधिक पवित्र, बड़ा शिष्य, साधक, गुरु भक्त एवं सौभाग्यशाली आदि मानने का अहम अध्यात्म पथ में बाधक बनता है, जो एक ओर श्रेष्ठता का दंभ भरता है तो दूसरी ओर लापरवाही का कारण भी बनता है। ऐसे में वाणी व्यवहार से दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती रहती है, जो एक ओर अपनी मानसिक अशांति, असंतोष का कारण बनते हैं, तो वहीं परिवार समाज में कलह क्लेश का वातावरण खड़ा करते हैं। अतः व्यवहारिक सूत्र है कि प्रलोभनों एवं नकारात्मक लोगों से दूर ही रहें। ईश्वर का रूप मानते हुए उन्हें पूरा सम्मान दें। वह अपनी क्षमता को आंकते हुए उनसे व्यवहार रखें। अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक छोटी पौध के रूप में एक पेड़ एक बकरी तक को नहीं संभाल सकता, लेकिन जब यही पेड़ बड़ा बन जाता है तो हाथी को भी इसमें बाधा जा सकता है। इसी तरह साधक जब तक पर्याप्त रूप से सुदृढ़ न हो जाए तब तक उसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता रहती है। इसके साथ हमेशा विवेक को जागृत रखें, गहन आत्मविश्लेषण करते रहें, अपनी आंतरिक अवस्था का ईमानदार मूल्यांकन करते हुए इसे सुदृढ़ करते रहें, सदैव आत्मचिंतन करते रहें, व ईश्वर पर आश्रित रहें। जैसे कंगारू का बच्चा खतरा आने पर माँ की गोद में छिप जाता है और बंदर का बच्चा माँ की छाती में चिपट जाता है, ऐसे ही साधक अपने गुरु व इष्ट के शरणागत रहता है और अपने साधनात्मक पुरुषार्थ को भी धार देता रहता है। निस्संदेह रूप में जब चारों ओर बुराई, दोष, दुर्गुण व लोभ आदि का बोलबाला हो तो निराशावादी एवं संशयवादी होने का खतरा बढ़ जाता है। संयोग से अच्छे व पावन लोग भी इस धरती पर हैं, उनकी खोज करें, उनकी संगत का लाभ लें, ताकि चित्त पर संशय और निराशा के प्रतिकूल भाव टिकने न पाए। अच्छे लोगों के साथ आध्यात्मिक चर्चा करते रहें,
व महापुरुषों का सत्संग करें। इसके साथ दो अतियों से सावधान रहें, अपने आप में गुमसुम नकारात्मक अंतर्मुखता से बचें। साथ ही किसी व्यसन या दिवा स्वप्न में निमग्न न रहें या फिर दूसरों की निंदा चुगली प्रपंच में अपना बहुमूल्य समय व जीवन बर्बाद न करें। श्रेष्ठ साधकों का संग दोनों ही अतियों से बचाता है, वह आत्मिक प्रगति के पथ पर प्रेरित करता है। आध्यात्मिक महापुरुषों से भी मिलें तो उनके पीछे दिव्य परमात्मा को देखें, उनके व्यक्तित्व को शरीर तक सीमित न रखें, मोह आसक्ति न पालें, उन्हें तत्व से देखने व समझने का प्रयास करें। अपनी गुरुसत्ता को ईश्वर का प्रतीक प्रतिनिधि मानकर आराधना करें। ऐसे ही हर व्यक्ति रिश्ते नाते में उनके अंश को देखने का अभ्यास करें। भौतिक या शारीरिक लगाव के बजाय ईश्वरीय भाव के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों का कर्तव्यों को निभाएं। प्रकारांतर में यही भाव आत्मवत् सर्वभूतेषु के रूप में परिपक्व होकर आत्मिक प्रगति का ठोस आधार बनती है और व्यक्ति जीवन के विषम प्रवाह के बीच भी अविचल भाव के साथ बढ़ता हुआ आध्यात्मिक पूर्णता की मंजिल की ओर गतिशील रहता है। आपने देखा साथियों कि जीवन में आत्मिक प्रगति के लिए सही संगति कितनी आवश्यक है। बुरी संगत तो पतन की ओर ले जाती है, सही संगत ही हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाएगी। सत्संगत सच्चे लोगों की होगी, तभी हमारे संशय, हमारे भ्रम दूर होंगे। और फिर दो विशेष विरोध साधना के पथ पर देखने को मिलते हैं। पहला, इस बात का अहंकार हो जाना कि मैं साधक हूं, और दूसरा अति नकारात्मक हो जाना। इन दोनों चीजों से बचना है। हम अपने परिष्कार के लिए प्रयत्न करते रहें, विवेक को जगा करके रखें, वैराग्य को जगा करके रखें, साथ ही अपना मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते रहें जब तक कि परिपक्व नहीं हो जाते। अपने गुरु, अपने इष्ट का संरक्षण सदैव प्राप्त करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ें। दूसरों की निंदा में जीवन को बर्बाद न करें, दूसरों के व्यसन अथवा काल्पनिक दुनिया का बिल्कुल ध्यान न रखें। अपने जो महापुरुष हैं उनके व्यक्तित्व से जुड़ें, न कि उनके देह से आसक्ति रखें। ये सारे सूत्र हमें यहाँ प्राप्त हुए। आगे का एक अंश कहानी का। एक संत भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्हें मार्ग में एक राजा मिला जो पड़ोसी राज्य पर हमला करने के लिए निकला हुआ था। संत को देखकर उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे पास अपार धन दौलत है और आज मैं उसे और बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण करने निकला। आप मुझे आशीर्वाद दें। संत धीरे से हंसे और उसके हाथ पर 1 रुपए का सिक्का रख दिया। राजा को आश्चर्य हुआ, बोला, महाराज, आपने शायद सुना नहीं कि मैं बड़ा धनवान हूँ, मुझे 1 रुपए की आवश्यकता नहीं है। संत बोले, बेटा, यही सुनकर मैंने ये रुपया तुझे दिया। मुझे यह मुद्रा पड़ी मिली थी और मैंने सोचा था कि इसे सबसे दरिद्र व्यक्ति को दूंगा। आज तुझसे मिलकर मुझे लगा कि सबसे दरिद्र यदि कोई है तो वो तू ही है, जो अपार धन संपदा होते हुए भी दूसरों का घर लूटने चला है। संत की बात सुनते ही राजा का सिर शर्म से झुक गया और उसने जीवन की राह बदलने का संकल्प लिया। जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष ही है। जिसके पास संतोष है उसे फिर अन्य आकर्षण विचलित नहीं करते। अब आज का अगला और अंतिम अध्याय साथियों हम लोग पढ़ेंगे, अपना उद्धार स्वयं करो। 12 वर्षों की घनघोर तपस्या व ध्यान साधना के फलस्वरूप वर्धमान महावीर को केवल ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान की परम उपलब्धि हुई थी। केवल ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। केवल ज्ञान यह महापुरुषों की वह अवस्था है जब उनके लिए ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं रह जाता, केवल ज्ञान ही रह जाता है। जैसे वसंत ऋतु में वृक्षों से पुराने पल्लव स्वयमेव झरते रहते हैं, गिरते जाते हैं, टूटते जाते हैं और वृक्षों की डालियों में नए पल्लव, नए रंग बिरंगे पुष्प उग आते हैं।
वैसे ही केवल ज्ञान निर्वाण कैवल्य आत्म साक्षात्कार की अवस्था में साधक के मन से राग द्वेष लोभ मोह आसक्ति आदि सभी विकार मिट जाते हैं और साधक के हृदय में ज्ञान का अमृत अरुणोदय होता है और साधक का आत्मलोक ज्ञान के अमृत प्रकाश से जगमगा उठता है। 12 वर्षों की लंबी तपस्या व ध्यान साधना के फलस्वरूप महावीर का अंतस भी केवल ज्ञान से जगमगा उठा था। वे ज्ञान रूप हो गए। उनके लिए तब कुछ भी गेय नहीं रहा, केवल और केवल ज्ञान ही रह गया। महावीर ज्ञान रूप हो गए, सत्य रूप हो गए, प्रेम रूप हो गए, आनंद रूप हो गए। उनके रोम रोम से वह दिव्य ज्ञान प्रेम व सत्य स्वतः प्रवाहित होने लगा। उनके उपदेशों से उनके ज्ञान प्रेम व सत्य की सुगंध चहुओर फैलने लगी और वातावरण व जनमानस को सुगंधित करती गई, आप्लावित करती गई। ज्ञान की उसी भाव दशा में भगवान महावीर मध्यमा नगरी पहुंचे और वहां पर महासेन नामक एक उद्यान में ठहरे। उनके आगमन की चर्चा सुगंध के समान सर्वत्र फैल गई। हजारों नरनारी उनके दर्शन व उपदेश को प्राप्त करने के लिए वहां पर आने लगे। भगवान महावीर ने मिथ्या धारणाओं में भटकती जनता के समक्ष उस महासत्य को प्रकट किया जिसे उन्होंने कठिन तपस्या के ध्यान साधना के द्वारा जाना था। उन्होंने अपने अमृत उपदेश में कहा कि अपना उद्धार स्वयं करो। आत्मोद्धार के लिए आध्यात्मिक जीवनचर्या आवश्यक है। आत्मोद्धार के लिए न तो नारीत्व बाधक है, न ही पुरुषत्व साधक है। आत्मोद्धार के लिए पवित्र जीवनचर्या, संयम और सम्यज्ञान आवश्यक है। जीवन में सत्य, अहिंसा, परिग्रह का होना आवश्यक है। साथ ही प्राणी मात्र के लिए सेवा, सहकार व प्रेम की भावना का होना भी आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे सुख दुख के लिए कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म ही जिम्मेदार हैं। जब तुम अच्छे या शुभ कर्म के रूप में अच्छे कर्म बीज बोते हो तो तुम्हें सुख प्राप्त होता है और जब तुम बुरे कर्म के बीज बोते हो तो दुख प्राप्त होता है। मनुष्य अपना जीवन ईश्वर की दया व क्रोध पर अवलंबित मानकर अपने को आलसी और परावलंबी बन बैठा है, पर सच तो ये है कि तुम्हारे सुख दुख तुम्हारे ही कर्मों पर अवलंबित हैं, ईश्वर की दया या क्रोध पर नहीं। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही हो। वे फिर बोले, इसलिए यदि सुख पाना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो आलस्य प्रमाद का त्याग कर श्रम करो, संयम करो, पुरुषार्थ करो, शुभ और अक्षय कर्म करो, पर हाँ, अच्छे कर्म भी आसक्ति से रहित होकर ही करो, जिससे कि तुम किसी कर्म बंधन में नहीं बंधो और मोक्ष प्राप्त कर आनंद की अनुभूति कर सको। तुम्हारा सुखी या दुखी होना ईश्वर के ऊपर नहीं, स्वयं तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य स्वयं है। तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस वाक्य को आत्मसात कर उसे अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाना चाहिए। तुम सबके लिए और मनुष्य मात्र के लिए मेरा यही संदेश है कि तुम अपनी आत्मशक्ति को देखो, तुम अपने महान स्वरूप को पहचानो और अपने महान परम रूप की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। तुम अपना उद्धार स्वयं करो। भगवान महावीर ने कहा, सत्य ही भगवान है। सत्य चंद्र से भी अधिक सौम्य और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। इसलिए जीवन में सत्य की उपासना करो, सत्य की आराधना करो, सत्य की अभ्यर्थना करो, सत्य का आचरण करो। आध्यात्मिक जीवनचर्या का पालन करते हुए अपने ईश्वरीय रूप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी से तुम्हें सच्चा सुख, शांति और आनंद प्राप्त हो सकेगा। भगवान महावीर के अमृत उपदेश को पाकर वहां उपस्थित सभी नर नारी अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके और अपने जीवन को तदनुरूप गढ़ने की मनोभूमि बनाने लगे व साथ ही उसी अनुरूप जीने को संकल्पित भी हुए। ये भगवान महावीर का एक ही संदेश कि हम सब आध्यात्मिक जीवन जिएं। एक छोटी सी कहानी और कि आधी ने शीतल बयार से कहा, अरे बहन, यह तुम क्या धीरे धीरे बहती हो? मुझे देखो, मैं जब आवेग के साथ चलती हूँ तो पेड़ पौधे कांपते हैं, बड़े बड़े भवन थरथराते हैं, सब अपने बचाव में इधर उधर भागते हैं। जिसकी जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए
जिसका सब लोहा माने और हमसे डरें। शीतल बयार ने विनम्रता से उत्तर दिया, आंधी दीदी, मुझे तो इस धीमी चाल में ही आनंद आता है। इसमें किसी को कष्ट नहीं होता और मैं जिसको छू कर जाती हूँ उसके चेहरे पर एक शांति की रेखा छोड़ती हुई जाती हूँ। दूसरों के सुख में ही मेरे जीवन का सुख है। जीवन भी एक शीतल मंद बयार की तरह हो तो आत्मिक शांति और आंतरिक उल्लास लाता है। आवेगपूर्ण जीवन आंधी की तरह स्वयं और दूसरों को कष्ट का कारण बनता है। इस तरीके से साथियों, इन शिक्षाओं के साथ पहला अध्याय कौन सा था? पहला अध्याय था संत तुकाराम का, दूसरा अध्याय था आत्मिक प्रगति सत्संग का, तीसरा अध्याय था भगवान महावीर का। और तीनों में एक एक कहानी। पहले में कौआ और गौरैया की कहानी, जिसके माध्यम से यह सीख मिली कि सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। दूसरे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण कहानी पढ़ी जिसमें ये पाया कि जीवन में हम सब लोगों को संतोष का धन ही अपनाना चाहिए। और तीसरी कहानी साथियों, हम लोगों ने ये पाई कि हमें मंद शीतल सुगंधित पवन की भांति रहना चाहिए, न कि आवेगपूर्ण आंधी की भांति। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय स्वजनों को बारंबार प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। जय राम जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने
और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।